बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात है जी 54 मल्टीप्लाई 27 पावर 2x और स्क्वायर रूट 3 ओवर है जी 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो पहले सबसे हमने क्या काम करना है, इनके क्या बना लेने हैं जी, फैक्टर बना लेने हैं। तो फैक्टर बनाते हैं, पहले 54 के फैक्टर बना लेते हैं। 54 टू टाइम आ जाएगा, 2 7 टाइम, फिर 3 से 3 9 टाइम, 3 टाइम, 3 1 टाइम, मतलब इसके 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 1 2 3 3 की पावर 3 आ गया। 54 के हो गए 27, ये 3 से 3 9 टाइम, 3 टाइम, 3 1 टाइम, यानी कि 27 के 1 2 3 3 की पावर कितनी बन गई 3। उसके बाद है जी 9 है, तो 9 को बनेंगे आपको वैसे ही 3 टाइम है, तो 3 की पावर कितनी बन जाती है 2। 216 रह गया, तो 216 के देख लेते हैं जी। 216 है, तो इसके 2 से 2 1 टाइम 2, तो 1 पे टेबल नहीं जाता, दो इनसे इकट्ठे मिलाए हैं 16, ठीक है। 1 और 6 तो 0 लगाना है, तो फिर 2 8 टाइम क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे ये याद रखना है। इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, 216 डिवाइड 2 तो 108 आ जाएगा, यहाँ से गलती नहीं करनी। फिर 2 5 टाइम, 2 4 टाइम, 2 टाइम, 2 7 टाइम आ गया, 3 9 टाइम 27, 3 टाइम और 3 1 टाइम, यानी कि इसका बना 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो हम लिख लेते हैं जी। 54 है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 54 के जो बनाए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 है, तो 27 के क्या बनाए थे 3 की पावर 3, तो इसकी जगह लिख लेते हैं 3 की पावर 3। उसके बाद ऊपर पावर है जी 2x आ गया, और ऊपर इसकी जगह हम लगा लेते हैं जी, ये स्क्वायर रूट 3 है, तो 1/3 लगा लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ऐसे ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर आ जाए ऊपर 3 आ जाए, तो हम लिख लेते हैं इसको खत्म करने के लिए 1/3। इसके ऊपर 5 है, तो 1/5 है, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 क्यूब वाला है, तो हम 1/3 लगा लिए हमने। निचला स्टेप है 9 है, तो 9 के 3 की पावर 2 बना था, हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2, ऊपर पावर है x प्लस 1 प्लस 216 के बने थे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसकी जगह आ गया, तो 3 की पावर 2x माइनस 1, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई मैंने लगा ली है यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए कि ये पावर, अब ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी इकट्ठी हो जाएगी। ऊपर वाले करते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 2 टाइम कितना होता है 6x आ गया, और ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर वाली पावर क्या रह गई है 1/3 आ गया। नीचे ये 3 की पावर 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस 1 से, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऐसे 2 है वो x प्लस 1, तो 2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी 2, 1 टाइम 2, यहाँ पे एक स्टेप भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें। 2x आ गया प्लस 2 1 टाइम 2 आ गया, और यहाँ पे प्लस है 2 के, ये 3 की पावर है, 2 की पावर 3 तो ऐसे लिख लिया। अब ये जो 3 की पावर है ना, वो हमने लिख लेना है जी, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये बेस सेम है, तो 3 की पावर सारी क्या कर लेते हैं इकट्ठी कर लेते हैं। 3 ऊपर लिखेंगे जी 3 प्लस 2x माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2x वाली पहले लिख लें, ये वाली बाद में लिख लें, ऐसे भी लिख लें। तरतीब से x वाली पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 1, और ये 3 है उसकी पावर, तो प्लस 3 आ गया। यहाँ पे जी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6x मल्टीप्लाई 1/3, ये मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे आ गया जी 3 की पावर 2x प्लस 2, प्लस आ गया 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x आ गया, और प्लस 3 में से -1 करें, 3 -1 तो प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम आ गई हैं, ठीक है, तो हम ऊपर भी सेम करने की कोशिश कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पे देखे नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया, तो ऊपर भी हम कोशिश करेंगे यही आए 2x प्लस 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2x प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए 2x प्लस 2। जब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे तो 3 2 टाइम 6 2x आ जाएगा, प्लस 2 लाना है तो 3 की पावर 2 होनी चाहिए, तो ये 3 की पावर जो 3 है, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 3 का 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ना 3 की पावर 2 ये हम अलग कर लेते हैं, और ये वाला 3 की पावर 1 करके अलग कर लेते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे क्यों लिखेंगे ये मैंने बताया भी है, और बाद में भी आपको समझ आ जाएगी, तो मैं वैसे लिख लेता हूँ। इक्वल ये वाला 2, फिर हमने लिख लिया 3, उसके बाद 3 की पावर 2, ये 3 को 2 और 1 करके अलग कर लिया। ये 3 की पावर 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6 हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे करके 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो 2x आ गया, 2x 1 की से तो 2x ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास है जी, नीचे अब क्या करना है, नीचे हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखो दरमियान में प्लस आ रहा है, तो 3x 2x प्लस 2 3 की पावर 2x प्लस 2, ये दोनों क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। कॉमन के लिए जरूरी है दरमियान में प्लस हो, मल्टीप्लाई में नहीं आता, प्लस माइनस में आता है। तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये हम कॉमन ले लेते हैं, 3 की 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया। तो जब यही रकम कॉमन में बाहर आ जाएगी तो उसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। मसलन मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 4 प्लस लिखा हो 8, 4 कॉमन लेना तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 टाइम 4 होता है, फिर 4 कितने टाइम होता है 2 टाइम, यानी कि वही रकम कॉमन में आ जाए, डिवाइड करके कितना आएगा 1। तो यही रकम कॉमन में ली है, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, आगे ये प्लस, ये तो कॉमन में आ गई बाहर, बाकी क्या रह गया 2 की पावर 3 रह गया। अब हमें 2 3 टाइम ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये हम कर लेते हैं इकट्ठा, 3 की पावर 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और नीचे है जी ये 3 की पावर 2x प्लस 2, और 1 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना 3, यहाँ पे भी 3x प्लस 2 के मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो हम कटिंग कर सकते हैं, ये वाली इससे क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे रह गया जी 6, और नीचे 8 प्लस 1 कितना आ गया जी 9 आ गया। तो ये कटिंग किससे हो जाती है, 3 के टेबल से हो जाती है, 3 2 टाइम 6 है, और 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9, तो इसका आंसर आ गया 2/3 जी। ये जी हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।